साथियों नमस्कार, मैं अनिल हाजिर हूँ आपके लिए मैथमेटिक का एक नया अंक लेकर। पिछले हफ्ते हमने एक प्रश्न पूछा था कि एक नदी है, इस नदी में दो आइलैंड हैं और इन आइलैंड्स को और नदी के दोनों किनारों को 7 पुलों के द्वारा जोड़ा गया है। और आपको ये पूछा गया था कि आपको किसी भी एक किनारे से आपको प्रारंभ करना है और उसी जहाँ से आपने प्रारंभ किया आपको उसी स्थान पर वापस आना है, लेकिन एक पुल में आपको एक ही बार चलना है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या को कई लोगों ने करने का प्रयास किया, कई लोगों ने मुझे फ़ोन पे भी बताया। आइए देखते हैं कुछ लोगों ने कैसे कैसे प्रयास किए। जिन्होंने भी उत्तर भेजा है ऑलमोस्ट सबका सही है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये जो समस्या है ये बिल्कुल रियल समस्या है दोस्तों। ये जो नदी है ये 18वीं शताब्दी में जर्मनी के एक नगर कोनिग्सबर्ग की नदी है। इस नदी का नाम है प्रेंगल नदी। इस नदी में इस प्रकार से 7 पुल हैं और जो कि 2 आइलैंड को और उसके किनारों को जोड़ते हैं। तो नगर के सब लोगों ने सोचा कि क्यों ना, जैसा हमने आपसे प्रश्न पूछा कि एक स्थान से हम चालू करें और उसी स्थान पे पहुँचे, और कोई भी ये कर नहीं पा रहा था और इसको एक समस्या के रूप में कहा गया। इसको कैसे पूरा किया जाए ये आप बता सकते हैं क्या? तो ये जो जर्मनी का नगर था अभी ये रशिया में है और उस समय जो रूसी साम्राज्य कैथरीन द ग्रेट की सेवा में एक बहुत ही महान गणितज्ञ कार्यरत थे, इनका नाम था लियोनार्ड आयलर। उन्होंने इस समस्या के बारे में सुना तो सन 1736 में आयलर ने ये सिद्ध किया कि ऐसा चलना संभव नहीं है। मतलब ये जो समस्या मैंने आपसे पूछी थी इसका कोई भी हल नहीं है, यह असंभव है, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो उन्होंने इसको सिद्ध करने में एक सिद्धांत का आविष्कार किया जिसे ग्राफ सिद्धांत या नेटवर्क प्रिंसिपल या नेटवर्क थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक प्रकार की आकृति का जो जाल क्रम मतलब नेटवर्क कहलाती है, ये जो नेटवर्क है ये वर्टेक्स तथा रेखाओं से बना हुआ है। हम रेखाओं को चाप भी कह सकते हैं, जैसे कि आप इस आकृति में देख रहे हैं। तो आयलर ने क्या किया कि नदी के दोनों किनारों के लिए और दोनों आइलैंड के लिए 4 शीर्षों का उपयोग किया, ए, बी, सी और डी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए और बी जो है नदी के 2 किनारे हो गए और सी और डी जो है ये आइलैंड। 7 रेखाओं या 7 चापों द्वारा जो है पुलों को चिन्हित किया गया। आप देख सकते हैं कि 3 चाप जो हैं नदी के किनारे ए को जोड़ते हैं। ए में आप देख सकते हैं कि 3 चाप आ रहे हैं, 1, 2 और 3। इसी प्रकार से 3 चाप जो है नदी के किनारे बी को भी जोड़ रहे हैं और 5 चाप जो हैं ये टापू सी को जोड़ रहे हैं। देखिए टापू सी में 5 चाप आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। और जो आइलैंड डी है उस आइलैंड डी को 3 चाप जोड़ रहे हैं, 3 रेखाएं उन्हें जोड़ रही है। इसका तात्पर्य यह है कि सारे शीर्षों में चापों की संख्या विषम है, इसलिए ये विषम शीर्ष कहलाते हैं। याद रहे कि यह समस्या नगर के इर्द गिर्द यात्रा करने की थी, जबकि एक सेतु से केवल एक बार ही गुजरा जा सकता है। आयलर के जाल क्रम में इसका अभिप्राय ये हुआ कि सारे शीर्षों पर चलते हुए चाप पर केवल एक बार ही पैर के चिन्ह होंगे। आयलर ने यह सिद्ध किया कि यह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने पता लगाया कि विषम शीर्ष होने पर आपको यात्रा उसी शीर्ष पर आरंभ और समाप्त करनी होगी। ऐसी स्थिति में जहां आरंभिक और अंतिम स्थिति एक हो तथा यदि पैरों के चिन्ह हर चाप पर केवल एक बार पड़े, तब वहां केवल 2 विषम शीर्ष हो सकते हैं। चूँकि इस समस्या में 4 विषम शीर्ष हैं, अतः ऐसा करना संभव नहीं होगा। आयलर द्वारा इस प्रमेय को सिद्ध करने के बहुत समय बाद, मतलब 1875 में ए और डी को जोड़ते हुए एक एक्स्ट्रा पुल का निर्माण किया गया है, जैसा कि इस प्रकार से। अब
कोनिसबर्ग के इन लोगों को इस सेतु का एक बार उपयोग करके नगर के चारों ओर जाना संभव है। मतलब जो पहले इम्पॉसिबल था, इस पुल के जोड़ देने से वो पॉसिबल बन गया। मतलब ए और बी में आप देख सकते हैं कि अब विषम शीर्ष नहीं है, यहाँ पर ये सम शीर्ष बन गया है। तो इसी प्रकार की ये जो आकृति हम लोग बचपन में खेला करते थे कि इसको हम ऐसा जोड़ सकते हैं क्या, ये भी इम्पॉसिबल है। ये देखिए, ये वाला जो कि इम्पॉसिबल है और साथ ही साथ ये वाला भी इम्पॉसिबल। तो आयलर के इस परिपथ के आविष्कार से एक नए सिद्धांत का आरंभ हुआ दोस्तों, जो आलेख सिद्धांत कहलाता है, ग्राफ प्रिंसिपल। इसे नेटवर्क थ्योरी भी कहते हैं। इस आलेख परिपथ पर आधारित है रेलवे परिपथ की योजना। जो रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं वे इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक दैनिक जीवन में हम भी इसका उपयोग करते हैं। मान लो आपको शादी के कार्ड बांटना है तो आप एक प्रकार का योजना बनाते हैं कि हम पहले कहाँ कार्ड बांटें जहाँ से हमको जल्दी से जल्दी और कम से कम पेट्रोल खर्च में हम कार्ड पूरे दोस्तों को बांट सकें। इसी प्रकार से जो स्कूल की बसेस होती हैं, वो स्कूल की बसेस सारे बच्चों को कहाँ कहाँ कैसे कैसे छोड़ती हैं, उसका एक बहुत ही बेहतरीन प्रिंसिपल होता है। तो ये जो सिद्धांत, हम इसको नेटवर्क सिद्धांत को हायर स्टडीज़ में पढ़ते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाइक कीजिए। आज का वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मैथमेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अगले वीडियो में हम बताएंगे इसी के ही बारे में। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिख भेजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।